तो कैसे हैं आप लोग और थाईलैंड का टूर कैसा रहा? हाँ दोस्तों, मैं आप ही से पूछ रहा हूं जो लेड एसिड बैटरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और जो कुछ ब्रांडेड कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन या डीलरशिप नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो केवल और केवल इस कॉन्सेप्ट पर ही डेडिकेटेड है। मैं गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः एक बार बैटरी स्कूल में, और आशा करता हूं आप लोग थाईलैंड से अच्छे फ्रेश होके वापस आए होंगे। इस वीडियो की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। कोशिश करता हूं उन टॉपिक्स को लेके आऊं जिन पे इंडस्ट्री से कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ा हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये थाईलैंड का जो बिजनेस है बैटरी इंडस्ट्री का, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए। ऐसा क्या है थाईलैंड टूर में जो कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रॉड लेवल पे लेके चल रही है? क्यों एक छोटा मैन्युफैक्चरर अपनी इंडस्ट्री को बंद करके किसी कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़कर भी अपने आप को अच्छा महसूस करता है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उन 90% लोगों से छोटा सा एक आवेदन है कि यदि बैटरी स्कूल आपकी लाइफ में कोई भी 1% रोल पॉजिटिव प्ले करता है आपकी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट को हम लोग सर्च करने में अपना दिमाग भी खर्च करते हैं। अब समझते हैं ये थाईलैंड बेसिकली बिजनेस का पार्ट कैसे बन गया। पिछले 2 या 3 वर्षों से जब ये कोरोना गया है उसके बाद से हुआ क्या है, ऐसा क्या बदल गया इंडस्ट्री में जो सारी कंपनियां, मैक्सिमम जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो छोटे बड़े सारे डीलर्स को उठा के थाईलैंड लेके जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से है जैसे एमएलएम का चस्का लगाने के लिए एक बड़े होटल में टाई पहन के कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी जाती है और उनको शराब और नॉन वेज और वेज तरीके की अलग अलग वैरायटी आपको सर्व की जाती है, केवल इसलिए कि आप उससे जुड़ जाएं। जिस प्रकार एमएलएम में जोड़ने के लिए सारी चीजें होती हैं, कंपनियों ने भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज की डेट में बैटरी इंडस्ट्री के साथ शुरू कर दिया। जो टारगेट पहले 1,50,00,000 रुपए पे एंड होते थे, वो टारगेट स्लैब घट के 5 से 10 लाख रुपए के स्लैब में आ गए। और आज वो व्यक्ति भी 5 लाख 10 लाख रुपए की सेल करके थाईलैंड टूर पे जाता है, जो कि अपनी नॉर्मल इंडस्ट्री बंद करके आज डीलर नेटवर्क के साथ या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ जुड़ा है। इससे उन बड़े ब्रांड्स को क्या फायदा हुआ और कैसे इंडस्ट्री बर्बादी की तरफ जा रही है, उसको आज समझने की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अभी पीछे लगभग 3 महीने पहले एक इवेंट, ल्यूमिनस ने बड़ा इवेंट शायद दुबई, वहां थाईलैंड में किया था। और वहां पर एक मेरे ईमान वाले भाई मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने एक पोस्ट वहां से डाला और वो पोस्ट थोड़ा सा मुझे औक भी लगा। और उनका पोस्ट ये था कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, पटाया की मस्जिद में नमाज पढ़ के मजा आ गया। अब इसको मैं इस चीज से इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं कि पटाया या थाईलैंड में हम लोग रिलीजियस चीजों की वजह से वहां नहीं जाते हैं, हम वहां किसी और वजह से जाते हैं। तो खैर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ वो भी गलत थे, पर एग्जैक्टली अगर इस तरीके की धार्मिक पोस्ट कोई भी, अगर मेरा कोई हिंदू भाई भी वहां जाके डालता है कि हाँ थाईलैंड के मंदिर में दर्शन करके मजा आ गया, तो शायद मुझे भी औख लगता है, क्योंकि वो जगह किसी और वजह से जानी जाती है। बूम बूम। तो बेसिकली क्या कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट ये है कि जो छोटा मैन्युफैक्चरर प्लेट बना के बैटरी बनाता था, 200-300-400 बैटरियों का व्यापार करता था, वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया था। रीजन, क्योंकि क्रेडिट की साइकिल भी थी, इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती थी। अब उस सब चीजों से फ्री होके उसने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा लिया, उससे बैटरी परचेज करी, उसको टारगेट के हिसाब से उसने काम किया, कुछ नगद कुछ उधार करा, और उसको घूमने के लिए क्या मिला? थाईलैंड जैसी एक जगह जहां पर वो रिफ्रेश होके आता है किसी और वजह से। वो कंपनियां उस रिफ्रेशमेंट को पहले डीलर को स्कीम के फॉर्मेट में देती थी कि 25 बैटरी पे 2 बैटरी फ्री, 100 बैटरियों पे 4 बैटरी फ्री, या कोई और स्कीम। अब वो स्कीम उन्होंने उस तरीके से डाइवर्ट करके, किसी और कंट्री की स्कीम नॉर्मल नहीं है, दुबई नॉर्मल नहीं है, सिंगापुर नॉर्मल नहीं है, पर थाईलैंड टूर सबसे ज्यादा कॉमन है। उसकी वजह है कि उस डीलर को अपने एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बना लेना कि वो नॉर्मल वर्किंग से हटके अय्याश वर्किंग की तरफ जुड़ जाए। अब उसको टारगेट दिखाई देता है। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड है हिसार साइड में, तो उनके पास एक अच्छी रिनाउंड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। जब उनका बंदा मार्केट में फील्ड के लिए जाता है, तब उससे जो डीलर कॉन्सेप्ट पूछता है वो ये है कि स्कीम क्या है,
अब वो जब बोलते हैं कि आप 50 बैटरी पे हमसे ये कैशबैक ले लेना, तो वो मना कर देता, कहता है कौन सी स्कीम है जो थाईलैंड के लिए है, क्या टारगेट है जो थाईलैंड के लिए है। बेसिकली फैमिली एंड पे अगर मैं इन जनरल समझूं तो एक जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का व्यक्ति जो एक शॉपकीपर है, अगर वो कहे अपनी फैमिली से कि मुझे थाईलैंड जाना है, तो शायद फैमिली उसको कभी भी अलाउ नहीं करेगी किसी भी एक ऐसी लग्जरियस चीज के लिए जाने के लिए। पर यदि वो टारगेट पूरा करके जाता है तो उसके पास एक रीजन बन जाता है कंपनी, अपनी फैमिली को कन्विंस करने का कि साहब कंपनी की तरफ से टूर है, अगर मैं नहीं मिल लूंगा इस टूर को तो वो पैसा मेरा खत्म हो जाएगा। और वो इसके लिए नगद उधार किसी भी तरीके से उस टारगेट को अचीव करता है जो उसको उस अय्याशी की तरफ लेके जाता है। अब हो सकता है ये मेरी परसेप्शन हो, बट एग्जैक्टली जो मार्केट से फीडबैक मुझे मिला वो कुछ इसी तरीके का है कि आज की डेट में मैक्सिमम डीलर जो लोअर मिडिल या लोअर बॉटम लाइन को टच करते थे, वो आज पूरे घोड़े खोलने के बाद भी किसी भी प्रकार से कंपनी के टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस थाईलैंड टूर का हिस्सा बन पाए। 3-3, 4-4 महीनों में एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी से वो टूर अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब वो माल को काट रहे हैं, और माल काटने की जो कंडीशन है वो अपनी बॉटम लाइन से नीचे जाके है। जो बैटरी नॉर्मली आप 12,000 रुपए की नॉर्मल ट्रेड करते थे, अगर वो बैटरी आपको 10,000 प्लस यानी 200-300 रुपए के मार्जिन पर भी आगे फॉरवर्ड करनी पड़ रही है और आपको वो टूर मिल जा रहा है, तो आप मानते ही हो कि वो जो 30-35-40 हजार रुपए का टूर था वो आपने उस पैसे से कमा लिया। कंपनी को फायदा हुआ, परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और आप उस एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन गए जो कि आपका लाइफस्टाइल था ही नहीं। आपने वो शॉप इसलिए खोली थी कि पैसा कमा के आप अपनी फैमिली को अच्छे से फीड कर पाओ, ना कि इसलिए कि आप एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन जाओ जो कि आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हो। एक लग्जरी की आदत अगर आपने डाली तो आने वाले कल में वो लग्जरी आप ही के लिए भारी पड़ेगी, ना कि उस कंपनी के लिए। और एग्जैक्टली वो जो सारा प्रोसेस है वो कंपनी के एंड पर भी भारी नहीं पड़ता, वो भारी पड़ता है कल को उस डिस्ट्रीब्यूटर या डिपो ओनर या जो आपका सीएनडीएफ है उसके लिए, जो कि अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिए बैठा है। कंपनी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम कोई अगला सीपी ढूंढ लेगी, अपना कोई वर्किंग पार्टनर ढूंढ लेगी, बट वो जो पैसा ब्लॉक होगा वो पैसा उस डिस्ट्रीब्यूटर का, उस सीएनडीएफ का ब्लॉक होगा, जो कि आप पे फेथ करके क्रेडिट भी आपको सर्व कर रहा है और आपको उस टूर का पार्ट भी बना रहा है। तो जो इंडस्ट्री है आज की डेट में पिछले 2 या 3 सालों से जो भ्रमित हुई हुई है, यकीन मानिएगा 2 या 3 सालों के बाद वापस कुछ ऐसा होगा अवश्य कि इन चीजों का एंड होगा और चीजें वापस लाइन अप होंगी। आइदर ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लॉस की तरफ जाएगी। तो जो मेरा परसेप्शन है आज इस सारी चीजों को लेके वो ये है कि थाईलैंड से आपकी इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है, इस ऑपरेशन से बचिए, उस टूर का पार्ट बनिए, जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर आप लाइन अप होके टारगेट को अचीव करने में लगे हो तो आप यकीनन एक एमएलएम का हिस्सा हो, आप एक बैटरी ट्रेडर नहीं हो, एक बैटरी मैन्युफैक्चरर नहीं हो। जो प्रॉफिट्स, जो मार्जिन्स आपको मिलने चाहिए थे वो आपने केवल एक टूर के लिए गिव अप कर दिए और आपने अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ लेके गए। आशा करता हूं मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कामयाब रहा हूंगा। इस थाईलैंड के मकड़ जाल से आप लोग को निकालने की जो विधि मेरे पास थी वो मैं शायद बताने में कामयाब रहा हूंगा। मिलेंगे जल्दी ही अगले किसी टॉपिक पे, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरा सभी बैटरी ट्रेड करने वाले व्यक्तियों से आह्वान है, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, इन टारगेट, इन स्कीम्स से बच के अपने आप को पॉलिश करिए। जो ब्रांड, जो भी प्रोसेस आपको फायदा देता हो उसको फॉलो करिए। केवल इस टूर के प्रोसेस से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।